मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदा हमेशा तारीख़ में इंसान को रिश्ते बख्शता रहा है। उसने आदम को रिश्ता बख्शा, उसको औलाद देकर आगे उसको एक ख़ानदान और एक घराना बनाया। और खुदा शुरू से ही जब से उसने इंसान को पैदा किया उसको रिश्ते बख्शता है और उसे रिश्तों में रहने का फ़ज़ल बख्शता है। मसीह खुदावन मसलूब हो चुके हैं, उनको सलीब पे लटकाया गया है और आखिरी कलमात हैं जो उनकी ज़ुबान मुबारक से निकल रहे हैं। और यहाँ पर सबसे अहम जो कलमा है जो मैं अभी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो तीसरा कलमा है। यहाँ खुदावंद के कलाम में अगर आप देखें यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं आयत, तो यहाँ पर मसीह खुदावंद जो हैं अपने सामने अपने शागिर्द को देखते हैं। यहाँ इस हकीकत को याद रखें कि उसके एक शागिर्द ने उसका इनकार किया, दूसरे ने उसको पकड़वाया और ख़ुदकुशी की, और बाकी 9 जो थे वो अपने अपने इलाकों को भाग गए। लेकिन ये शागिर्द सलीब के सामने खड़ा है, ये कट मरने के लिए तैयार है। मुझे मारना है मार दो, लेकिन मैं मसीह को छोड़कर नहीं जा सकता। इसकी वफ़ादारी देखें कि वो औरतों के सामने सलीब के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई और शख्स या शागिर्द ऐसी दलेरी से खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। और उस शागिर्द पे मसीह खुदावंद जब नज़र करते हैं तो फिर मसीह खुदावंद उसे भी एक रिश्ता बख्शते हैं। और वो रिश्ता वो है जो मसीह खुदावंद का अपना रिश्ता था, वो रिश्ता जिसकी ज़िम्मेदारी मसीह खुदावंद पर थी, क्योंकि वो पहलौठा था। और माँ बाप की परवरिश करना यहूदी मुआशरे में पहलौठे का हक होता था। उसने अपना हक जो था वो यूहन्ना आरिफ के साथ बांटा, जिसने यूहन्ना की इंजील लिखी, खतूत लिखे और मुकाशफा लिखा। इसी शागिर्द को देखकर मसीह खुदावंद ने यह फ़ैसला कर लिया और अपनी माँ से कहा कि औरत देख तेरा बेटा ये है, और फिर शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो मसीह खुदावंद अपने रिश्ते को जो उसे निभाना था और उसे पता था कि अब वो चूँकि इंसानियत की फ़लाह के लिए, इंसानों के गुनाह माफ़ करने के लिए मसलूब हो रहा है, तो अब इस रिश्ते को ज़रूरत है कि कोई और निभाए। और ये रिश्ता मसीह खुदावंद जो है वो यूहन्ना आरिफ को बख्श देते हैं और वो उसे बड़ी खुशी के साथ कबूल करता है और वो उन्हें अपने घर में ले जाता है। यहाँ मसीह खुदावंद जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ए औरत, ये लगता है कि यहूदी मुआशरे में एक आम इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह थी, लेकिन आज के सन 2022 के नाक़दीन जो हैं वो कहते हैं कि ये क्या अल्फाज हुए। तो यहाँ ये बात याद रखें कि अगर ये अल्फाज गलत होते तो कभी भी मसीह की ज़ुबान मुबारक से अदा ना होते। लेकिन हम जो आज 2022 के आलिम हैं, हमें लगता है कि ये अल्फाज गलत हैं, लेकिन अगर यहूदी मुआशरे में देखें तो उस मुआशरे के मुताबिक ये अल्फाज दुरुस्त हैं, क्योंकि मसीह खुदावंद ने जब भी ये अल्फाज मुकद्दसा मरियम के लिए इस्तेमाल किए तो वहाँ पर मौजूद किसी शख्स ने उसे मलामत नहीं की कि तूने ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए। इसलिए नाक़दीन की राय अपनी जगह, नाक़दीन की सोच अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये है कि जो रिश्ते बख्शने वाला था उसने अपनी माँ के रिश्ते की लाज रखी और उसे बेयार व मददगार छोड़ने के बजाय अपने सबसे वफ़ादार शागिर्द के हवाले किया, जो अपनी जान देने तक भी उसकी सलीब के सामने खड़ा रहा। और उसने वहाँ से भागना या अपनी जान बचाना या बाकी 11 शागिर्दों की तरह वहाँ से निकल जाना गवारा नहीं किया। वो खड़ा रहा और मसीह खुदावंद ने जो उसे रिश्ता बख्शा उसने उस रिश्ते की भी लाज निभाई। खुदा करे कि जो रिश्ते उसने आपको और मुझे अता किए हैं हम भी उन रिश्तों की लाज रख सकें, उन रिश्तों का एहतराम कर सकें और उन रिश्तों में अपने प्यार को पूरे तौर पर एक दूसरे के साथ बांट सकें।